happy today? क्या आप लोग खुश हैं आज? Tell your neighbor there's hope for you today. और अपने पड़ोसी से कहें आज आपके लिए एक आशा है। Yeah, wonderful. Okay. So the last 2 weeks we have been talking about Samson. Do you remember that? अब पिछले 2 सप्ताह से हम सिमसोन के बारे में बातें कर रहे हैं। So if you have missed the last 2 weeks, then I'll have to just say a few things to you. यदि आपने पिछले 2 सप्ताह अगर आपने चुके हो तो मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूँ, Yeah, so you will be on the same page. ताकि हमारे साथ में आप रह सके। The first thing I want to tell you is तो पहली बात मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ, Samson had a call over his life. अब सिमसोन के ऊपर उसका जीवन पे परमेश्वर की एक बुलाहट थी You also have a call. और आपके ऊपर भी एक बुलाहट है। Your life is not only eating, sleeping, drinking, getting married, having 4 children, then dying. No, this is not your life. और हम देखिए जीवन सिर्फ शादी करना, बच्चे पैदा करना या खाना पीना और सो जाना, उसके बाद मरना, ये जीवन नहीं है। Yeah, of course, you should do all that. और वास्तविक में ये सब बातें आपको करना तो है, But there is something more than that. परंतु उससे भी ज्यादा और कुछ है। Something is there which only you can do. और ऐसी कुछ बातें हैं जो आप भी कर सकते हो And tell your neighbor, you should do it. और आपके पड़ोसी से कहना है कि ये आपको करना When है। you do it, और जब आप इस बात को करोगे, many people will be blessed. अब बहुत सारे लोग आशीषित हो जाएंगे। So turn to your neighbor and ask them, are you blessing people? क्या अपने पड़ोसी से पूछे क्या आप लोगों को आशीषित Yeah, करते very हो? important. So if you are blessing people, you are fulfilling God's call on your यदि life. आप परमेश्वर लोगों को अगर आप आशीषित करते हो तो आप परमेश्वर के उद्देश्य को आप पूरा कर रहे हो। Anybody eats, anybody drinks, anybody sleeps. अब कोई भी खाता है, कोई भी पीता है, कोई भी सो जाता है Anybody does that. और कोई भी ये बात को करता है। But look at the life of Jesus. परंतु प्रभु यीशु के जीवन को देखिए, When he came, जब वो आया he was a blessing. वो आशीष था But his whole purpose was to go on the cross. और उसका पूरा उद्देश्य ये था कि वो क्रूस पर जाए Nobody can do it. और वो कोई नहीं कर सकता The था। same way, और उसी प्रकार से there are some things which nobody can do, only you can do it. और ऐसी कुछ बात है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही कर सकते हैं You are designed to do it. और आपको इसलिए बनाया गया है। So don't give reasons to God why you don't want to do it. और इसके लिए परमेश्वर को आप कारण मत बताएं कि आप क्यों नहीं करना चाहते हो, Just do it. सिर्फ आप करिए Tell your neighbor, do it. Yeah, और chalo. अपने पड़ोसी से कहे कि करो। Yeah. Number 2, दूसरा नंबर, Samson had an anointing. और सिमसन के ऊपर एक अभिषेक था Yeah. You have an anointing. और आपके ऊपर भी अभिषेक है। God doesn't give you Holy Spirit to just have a good feeling. और परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा इसलिए नहीं देता ताकि आप अच्छा महसूस करें। No. God gives you the Holy Spirit so he can help you to become a blessing. अब परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को इसलिए देता है कि आपको वो मदद करे आपके उस आशीष को लाने के लिए। Number 3, और तीसरा नंबर, Samson had a weakness. और सिमसन के पास कमजोरी थी। Yeah, Samson had a weakness. और सिमसन के पास कमजोरी थी। What was his weakness? और उसकी कमजोरी क्या थी? His weakness was women. और उसकी जो कमजोरी थी वो स्त्री। Yeah. We also have weaknesses. और हमारे पास भी कमजोरियां है। Why? क्यों? Because we have a flesh. क्योंकि हमारे पास एक देह है। Right now you brought your flesh together और over इस समय here. आपने यहाँ पर अपने देह को ले आए हो। When you go home, you carry your flesh. और जब आप घर पे जाते हो अपने देह को आप ले जाते हो। Wherever you go, your flesh will go with और you. जहाँ पर भी आप जाते हो तो आपका देह आपके साथ में जाता है। One of the things you should realize is that you are weak. और एक बात को आपको जानना है कि Yeah. आप कमजोर हो। Oh, you can't say I'm strong. No. Bible says you are weak. और आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं मजबूत हूं, परंतु पवित्र शास्त्र बताते कि आप कमजोर हो। But the Bible says परंतु पवित्र शास्त्र ये भी कहती है, it's the weak who receive the strength of God. और वही जो कमजोर है वही परमेश्वर का बल को पाता है। What does Paul say? पौलुस क्या कहता है? In 2 Corinthians chapter 12 and verse 9. Yeah, so what is he saying? यहाँ पर वो क्या कहता है? Therefore I will boast all the more gladly about my weakness. और इसलिए वो कहता है कि मैं अपनी कमजोरी में मैं परमेश्वर में घमंड करता हूँ। Yeah. Nobody is saying an amen. See, I want you to understand, please acknowledge your weaknesses. और मैं चाहता कि इस बात को आप समझे कि आप जाने कि आपकी कमजोरी क्या है। या क्या है नहीं वो तो तुमको मालूम है, लेकिन बोलना हाँ मुझे ये कमजोरी है करके. Do you want me to show you your video about your weakness? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका वीडियो बताऊं आपकी कमजोरी के बारे में? No, we all know it. हाँ, हम सभी लोग जानते हैं। But we should acknowledge, yes, I have weakness. परंतु इस बात को हमें जानना है कि कहना है कि हाँ मेरे पास कमजोरी है। And I should rejoice in it. और उसमें मुझे आनंद बनाना है। Why? क्यों? Because it is the weak that God will give the strength. क्योंकि जो कमजोर है उन्हीं को परमेश्वर बलवंत करता है। See, when you don't have strength and you become strong and you walk, that's the time you lift your hands and say, thank God.
और जब आपके पास ताकत नहीं होती है उस समय मजबूती में आप चलते हैं और उस समय आपको परमेश्वर के पास अपने हाथ को ऊंचा उठाना है और परमेश्वर को धन्यवाद देना है। Yeah, that's the time. और उसी समय पर, Not any time. I mean, when you have strength, people who are becoming older in age, और जो लोग जो उम्र में बढ़ रहे हैं, yeah, they know that physically they are losing strength. और वो जानते हैं कि शारीरिक रूप में वो कमजोरी को महसूस कर रहे हैं, But लेकिन when they feel at the end of the day, और जब वो अंत के समय दिन में उनको इस बात को जान पाते हैं, जैसा दिन खत्म होता है, लेकिन वो जानते हैं, वाओ, आज पूरा दिन मैं बिना थका मैं चल सका, काम कर सका, वो क्या करेंगे? हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. और ये बात मैं कह रहा हूँ। So you should not be afraid of weakness. और उसके लिए कमजोरी को देखकर आपको डरना नहीं है, No, you should say, yeah, I am weak. और आपको कहना है कि हाँ मैं कमजोर हूँ। What do you do in your prayer? और आपकी प्रार्थना में आप क्या करते हो? You should tell the Lord, Lord, these are my weaknesses. और आपको कहना है कि प्रभु ये मेरे कमजोरियां है, Will you please strengthen me? क्या तू मुझे बलवंत करेगा? And the God who is always ready to help you, the Holy Spirit will strengthen you. और जो परमेश्वर हर समय तैयार रहता है वो पवित्र आत्मा आपको मजबूत करेगा। Can I hear an amen there? All right. So number 4, I spoke about the losses of Samson. और मैंने चौथी बात बताई जो सिमसन के जीवन में जो घाटा या नुकसान हुआ उसके बारे में। What was the losses that he went through because of his sin in his life? और उसके पाप में जीवन रहने के कारण उसने कौन सा ऐसा घाटा का उसने सामना किया? Number 1, पहला नंबर, he lost fellowship with God. उसने परमेश्वर के साथ में संगति को खो दिया। Yeah. Sin will kill your fellowship with God. तो पाप जो है आपकी संगति जो परमेश्वर के साथ में उसे वो मार डालती है। Yeah. The world can teach you whatever they want. और संसार आप देखते हो कुछ भी आपको सिखा सकता है। Yeah. But if you live in sin, you cannot have fellowship with God. यदि आप पाप में अगर जीओगे तो आपकी संगति परमेश्वर के साथ में नहीं हो सकती। Relationship with God is there only because of Jesus. और हम देखते हैं आपका जो रिश्ता इसलिए है प्रभु यीशु के कारण, But fellowship will be cut because of sin. परंतु हम देखते हैं जो संगति वो टूट जाएगी पाप के कारण। Number 2, दूसरा नंबर, you will be, you will lose your spiritual discernment. और आप जो आपके आत्मिक परख को आप खोगे। Yeah, you will become dull spiritually. और आप आत्मिक रूप में पूरी तरह मंद हो And जाओगे। if you feel you are dull, I pray and I encourage you, you should come back to the Lord. यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि आप मंद हो तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रभु के पास फिर से लौट के आए। Number 3, तीसरा नंबर, what will you lose? आप क्या खोते Yeah, हो? you lose your ministry. आपकी सेविका आप खोगे। I want to tell you, your rewards in heaven is not for how much you earn here. और आपका जो स्वर्ग में जो प्रतिफल वो इसलिए नहीं है कि आप कितना कमाते हैं यहाँ पर, It is not because how handsome you look. और ये इसलिए नहीं कि आप कितने खूबसूरत दिखते हो, It's not because of how many cars you have. और ये इसलिए है कि आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, It is because of what you have done for Jesus. और ये इसलिए है कि जो प्रभु यीशु के लिए आपने जो कार्य किया उसके कारण। Rewards in heaven are only for what you have done for Jesus. और हम तो स्वर्ग में प्रतिफल वो इसलिए मिलेगा कि जो कुछ आपने यीशु के लिए कार्य किया उसके कारण। And I pray that you will receive a lot of rewards. और मैं प्रार्थना करता हूं आपको बहुत सारे ऐसे प्रतिफल मिले। Touch your neighbor and tell them get some reward in heaven, okay? और अपने पड़ोसी को छुए और कहे कि स्वर्ग में तू प्रतिफल को पा। Yeah, number 4. और चौथा नंबर, Yeah, what will happen? क्या होगा? Yeah, you lose your testimony. आप अपनी गवाही को आप खो दोगे। You know, testimony is the most important thing. और आपको पता है जो गवाही जो होती है बहुत ही महत्व की बात है। Your name is very important. आपका नाम जो बहुत ही महत्व का होता है। You may not have four flats. हो सकता है आपके 4 फ्लैट नहीं होंगे, You may not have any flat. और हो सकता है आपका कोई भी फ्लैट नहीं होगा, You may not have any car. या हो सकता है आपके पास कोई भी गाड़ी नहीं होगी, You may not have any four-wheeler. और हो सकता है आपके पास 4 व्हीलर नहीं होगी कोई, Only you have two-wheeler. और आपके पास सिर्फ 2 व्हीलर है। Yeah, that's okay. ये ठीक है, But a good name, पर एक अच्छा नाम that is important. ये बहुत ही महत्व का है। Yeah, I want to tell you, on your funeral, अब मैं बताना चाहूँ आपको जो दफनाने के समय पर I will see how many people come. मैं देखूंगा कितने लोग आएंगे उस Because समय, by that I'll come to know how many people were blessed through your life. और इसके द्वारा मैं जान पाऊंगा कि आपके द्वारा कितने लोग आशीषित हो गए थे। It's very simple. और ये बहुत ही आसान है। Yeah, some people force themselves to come for funeral, that is different. अब कुछ लोग अपने आप को जबरदस्ती से लाते हैं उस दफनाने के लिए, But many people come out of respect. परंतु बहुत सारे लोग आते हैं इस आपके आदर के कारण। So on the day when you die physically, और जब जिस दिन आप शारीरिक रूप से मर जाओगे, I don't say 100 people should come. मैं ये नहीं कहता कि 100 लोग आना है, Even if 10 people come, यदि 10 लोग भी अगर आ जाएं, they should not say,
उन्होंने ऐसा नहीं कहना है। अच्छा हो गया मर गया। They should say, उन्होंने इस प्रकार से कहना है, what a man he was, और कैसा ये व्यक्ति था, what a woman she और was. कैसी ये स्त्री थी, Oh, praise God for और it. परमेश्वर की स्तुति उसके लिए। Somebody give Jesus the hand of praise. Thank you. All right, wonderful. So are you ready? क्या आप तैयार हो? Yeah. Now, Samson lost a lot of things. और सिमसन ने बहुत सारे बातों को खोया। Why? क्यों? Yeah. So I'm going to give you reason. मैं आपको उसका कारण बताना चाहता हूँ। Because he lost his spiritual disciplines. और उसने, हम देखते उसमें आत्मिक सिद्धांतों को अपने जीवन में खो दिया। Yeah, सिद्धांतों को पता नहीं क्या है. Discipline means अनुशासन, very important. He lost his spiritual discipline. और उसने अपने आत्मिक अनुशासन को खो दिया। Yeah, very important. जो बहुत ही महत्व के See, है। you may start well. हो सकता है आप शुरुआत तो बहुत ही अच्छे से करते होंगे, Yeah, but you have to continue well. परंतु आपको उसको लगातार अच्छे से चलना है। My son just started his college. और जब पास हम बताते हैं, उनके बेटे ने अभी कॉलेज को शुरुआत की है। So first exam he got the best. You know, what do you call? He topped the class. और उसने क्लास में सबसे प्रथम Yeah. So he was very happy, है ना? इसके लिए बहुत ही खुश हुआ। Yeah, he was very happy. और इससे बहुत ही खुश So हुआ। I was also happy. So I said, wow, very मैं भी good. खुश हुआ और मैंने कहा कि बहुत ही अच्छा किया तूने। But I know परंतु मैं जानता हूँ it's not one test. सिर्फ एक परीक्षा नहीं, There are going to be many tests. और ऐसे बहुत सारी परीक्षा होने वाली है। See, it's not about one day, और सिर्फ ये एक दिन की बात नहीं है, but it's every day. और ये हर दिन की बात है। How you and I live every day is important. और आप और मैं कैसे जीवन को जीते, ये हर दिन के ये महत्व की बात So है। when I talk about spiritual discipline, I'm talking about your lifestyle. और जब मैं कहता हूँ कि आत्मिक अनुशासन के बारे में, इसका मतलब होता है कि मैं आपके जीवन के बारे में कहना चाहता हूँ। Number one, पहला नंबर, the first thing you should remember is तो पहली बात जो आपको याद रखना है, don't make provision for the flesh. और अपने शरीर के लिए प्रबंध मत कीजिए। अपने शरीर के कामों के लिए कोई भी प्रबंध करने का नहीं. Nobody is saying an amen over there. Romans 13 and verse 14. रोमी उसका 13 अध्याय वचन 14। So what is the Lord saying? तो परमेश्वर यहाँ पर क्या कहता है? Put the Lord Jesus Christ. अब परमेश्वर यीशु को पहनिए। Yeah, it's like a cloth. Put him on. और एक कपड़े के समान है, उसे आपको पहनना है। Yeah, and then he और says, उसके बाद वो कहता है, make no provision for the flesh. और अपने शरीर के कामों के लिए कोई भी प्रबंध मत करना। What does it mean? इसका मतलब क्या है? Don't plan how to sin. और इसके लिए पाप कैसे किया जाए उसकी योजना मत मत बना। करो. Don't plan how to sin. और पाप कैसे किया जाए उसकी योजना मत बनाओ। You know, when we were young, जब हम जवान थे, you know, we used to wait when our family, when the family will go out. और हम इसका इंतजार करते हैं कि परिवार के लोग कब घर से बाहर So जाएंगे। the moment they go out, और जिस क्षण वो घर से चले, call all the friends. तो हम सारे मित्र को बुलाते थे, सब कह रहे आ जाओ. So they'll all come. तो वो सब लोग आते थे। Plan is ready. तो योजना तैयार थी। Yeah. Don't make plans. तो योजना को बनाइए मत। You know what plans you make. आपको मालूम है कि आप कौन सी योजना को बनाते I हैं। know what plans I make. अब मैं जानता हूँ कि मैं कौन सी योजना को बनाता And हूँ। I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ, don't make any plan. कोई भी योजना मत बनाइए। And if you have made any plan, यदि आपने कोई योजना को बनाया है, destroy that plan. तो उस योजना को नाश कर दो। Can I hear an amen there? Yeah. Now, if you have a struggle with pornography, यदि आपको अश्लील चित्र देखने का अगर आपको संघर्ष है, then I want to tell you and encourage you, clean up all your house, I don't know what all, maybe your mobile, maybe your computer, I don't know, whatever you require, clean it up. और जो भी जरूरत है, जिस चीज का आपको साफ करना होगा, या आपका मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, जो भी आपके घर में चीज है, उसे आप निकाल If दीजिए। you have to cut the internet, cut the internet. अगर इंटरनेट को आपको काटना है तो उसे भी आप काट दीजिए। Jesus said, यीशु ने कहा, what will it profit you तुम्हें क्या फायदा होगा? if you get the whole world? तुम पूरे संसार को पालोगे, You get internet also, और आपको उसमें इंटरनेट भी मिल but जाता you है, lose your soul. परंतु अपने प्राण को तुम खोते हो, What profit it is? तो तुम्हारे लिए क्या फायदा है? Cut it off. उसे काट डालो। जाने दो. जैसे ज्यादा क्या? You may say, but pastor, I listen to worship song. It's okay. इधर आके सुन. It's okay. Don't listen to worship song. Take some CD, put it on your ears and listen. It's okay. तो कुछ सीडी को आप खरीदे और उसे आप लगाए और उसे सुनिए। Yeah.
During our time, हमारे समय पर we had no internet. हमारे समय पर इंटरनेट नहीं था Yeah, now it has come. और अभी ये हुआ है This is a very powerful instrument. और ये बहुत ही सामर्थ्यवान हम देखते ये हथियार है It's like I have the whole world in my hand. और ऐसा है कि पूरा संसार मेरे हाथ पे है Just one touch एक बटन दबाना and everything opens. सभी बातें खुल जाती है You take care. आप संभालिए You take care of your children. अपने बच्चों को आप संभालिए You take care of your husband also. अपने पति को भी आप संभालिए Yeah. Why not? Why not? Why not? Why can't you check the phone of your husband? तो आप अपने पति के मोबाइल को क्यों नहीं जांचते हो जांचते नहीं हो? क्यों नहीं जांच सकते? Yeah. Why can't? My wife can check my mobile. No problem. और मेरी पत्नी मेरे मोबाइल को जांच सकती है चेक कर सकती है I can check her mobile. अब मैं उसके मोबाइल को चेक कर सकता हूँ No problem. कोई समस्या नहीं Somebody's mobile is on. Somebody's calling somebody. Very nice. Yeah, that's okay. Don't make them nervous, otherwise they'll just have a heart attack and just faint. I'm gonna say, what happened? I went to the church and I got a heart attack. All right. Anyway, and can you do that? क्या आप इस बात को कर सकते हो Tell your neighbor, don't plan. और अपने पड़ोसी से कहे योजना मत बना Ask them, what is your plan? और आप उनको पूछे तुम्हारी योजना क्या है And all God's people say, yeah, you know, I want to encourage you मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ that you should have some trusted friend who you can talk to. और आपके पास ऐसे भरोसेमंद आपके मित्र हो जिससे आप बातें कर सकते हो Yeah, now I know, Pastor, I'm a pastor, I would like to help you, but you know, it's not possible, everybody. I want to help, but you know, it's not possible. So you may get a trusted believer friend, men to men, okay? और मैं एक पासवान हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपकी सबकी मदद करो परंतु मैं नहीं कर पाता परंतु आपको ऐसे मित्र को ढूंढना है जो विश्वासी है Men to men और जो भाई भाई से and women to और women. बहन बहन से Yeah, and you should be able to talk. और आप उनके साथ में बातें कर सकते हो Yeah, it's important और ये बहुत ही महत्व की बात है because weakness are weakness. क्योंकि हम देखते हैं कमजोरी वो कमजोरी है Nobody is saying an amen. Yeah, so you should be able to talk and say, you know, I'm just struggling in my mind. Can you help me? और आप उनसे बातें कर पाओगे और कर सकोगे और आप कह सकते हैं कि हाँ मैं अपने मन में मैं संघर्ष कर रहा हूँ क्या आप मेरी मदद कर सकोगे And do you know what happened? आपको पता है क्या The होता है moment you say that, no, जिस क्षण इस बात को आप कहते हो you have brought that dark thing in your mind into the light. और जो आपके मन में जो अंधकार है उसे आप प्रकाश में लाते हो And the power behind it is broken. और उसके पीछे जो सामर्थ होती है ना वो टूट जाती है And a small prayer in faith will set you free. और एक विश्वास की छोटी सी प्रार्थना आपको आजाद करती है And all God's people say, और सभी amen. प्रभु के लोग कहे So tell your neighbor, don't plan, okay? और उसके लिए अपने पड़ोसी से कहे कि योजना मत बना Make no plan for the और flesh. शरीर के कामों के लिए कोई भी योजना मत बना मत करो बाबा. Number 2. दूसरा नंबर Okay, avoid a wrong company. और गलत संगति को आप हटा दीजिए Yeah. Avoid a wrong company. और गलत संगति के साथ में मत रहिए Yeah, मत रहिए. Okay, let me give you a small little scripture. 1 Corinthians 15 verse 33. पहले कोरिन्थियों उसका 15 अध्याय वचन 33 Yeah, what does the Bible say? और यहाँ पर पवित्र शास्त्र क्या कहती है Don't be misled. और उसके लिए आपकी गलत अगुवाई ना हो जाए Yeah, bad company will corrupt good character. और जो बुरी संगति होती है अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है Yeah, listen very carefully. अब ध्यान से सुनिए This is a very, very powerful principle. और ये बहुत ही सामर्थ्यवान सिद्धांत है Now, I want you to take care of the people that you sit with. और मैं चाहता हूं कि आप सावधान रहे कि जिन लोगों के साथ में आप बैठते हो Yeah, have tea. आप उनके साथ में चाय पीते हो You're eating food. आप खाते हो उनके साथ Because when you sit with people, और जब आप लोगों के साथ में बैठते हो they will influence you. वो आप पर प्रभाव डालेंगे That's what he is saying. यही बात वो कहता है And he says, take care about those people who you are sitting और with. उसके लिए वो कहता है कि अपने आप को तुम संभालो जिन लोगों के साथ में तुम बैठते हो If you sit with good people, यदि आप अच्छे लोगों के साथ में बैठते हो when you come out of that fellowship, और जब उस संगति से जब आप बाहर आ जाते हो you would like to walk in righteousness.
righteousness. तो आपको धार्मिकता में चलना आपको पसंद होगा। But if you sit with people, when you walk away from them, you feel dirty. और जब आप लोगों के साथ में बैठते हैं और जब उनसे आप निकलते जाते हैं और उस समय आपको ऐसा गंदा महसूस होता है, I want to tell you they are not good for you. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आपके लिए अच्छे नहीं है। Don't sit with तो them. उनके साथ में मत बैठिए। You may say, but they are really influential people. परंतु आप कहोगे वो तो बहुत ही प्रभावशाली लोग हैं। You know, whatever influence I want to tell you, और जो भी प्रभावशाली जो होंगे वो that's good for them. उनके लिए अच्छा है। For us, परंतु हमारे लिए our God is our helper. परमेश्वर हमारा मददगार है। Blessing doesn't come from the east or the west. और हमसे आशीष पूरब और पश्चिम से नहीं आती है। God blesses me. परमेश्वर मुझे आशीषित करता है। God blesses me. और परमेश्वर मुझे आशीषित करता है। So, इसलिए let me take care who I am sitting with. और उसके लिए मुझे अपने आप को संभालना है कि मैं किसके साथ में बैठता हूँ। Jesus sat with sinners, प्रभु यीशु पापियों के साथ में बैठा, but लेकिन sinners never influenced him. परंतु उन पापियों ने कभी भी उस पर प्रभाव नहीं डाला। In fact, his life influenced sinners. परंतु वास्तव में हम देखते हैं उसका जीवन पापियों लोगों के ऊपर प्रभाव डाला। Yeah. So take care who you are sitting with, और उसके लिए अपने आप को आप संभालिए, आप किसके साथ में बैठते हो, because they will whisper in your ears, क्योंकि वो आपके कान में कुछ बातों को बोलेंगे and from there it will enter your और heart. वहां से वो आपके हृदय के अंदर घुसेगा। Yeah, be careful. उसके लिए आप संभालिए, Yeah, slowly. धीरे धीरे। When I was young, I liked a boy. और मैं जब जवान था एक लड़का मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। You know why? आपको पता है क्यों? Because he used to play football very well. क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से वो फुटबॉल को खेल सकता I था। mean, if he gets the ball, sure goal. और जब अगर बॉल मिलता तो निश्चित वो गोल हो जाता था। He's like the latest Messi and Ronaldo. But लेकिन the more we sat with him, और जितना ज्यादा हम उसके साथ में बैठते थे, he corrupted us. उसने हमें भ्रष्ट किया। Yeah. I want to ask you, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, are there people who are corrupting you? क्या ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको भ्रष्ट कर रहे हैं? If they are corrupting you, यदि वो आपको भ्रष्ट कर रहे हैं, I want to tell you, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, stop their fellowship. उनके साथ में संगति को रोक दीजिए। And in fact, I want to tell you, encourage you to make a prayer. और वास्तव में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि एक आप प्रार्थना करें Yeah, God, कि परमेश्वर give me good friends. मुझे अच्छे मित्र दे। Yeah, you should pray. God will give you good friends. और आपको प्रार्थना करना, परमेश्वर आपको अच्छे मित्र देंगे। God always answers prayers. परमेश्वर हर समय प्रार्थना का जवाब देता है। Pray, God give me good friends. और आप प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मुझे अच्छे दोस्त लोग दे। At my workplace, मेरे काम की जगह पर, at my studies, मेरे पढ़ाई की जगह पर, in my building, और मेरे बिल्डिंग में, wherever, in your chawl, wherever you are, कहाँ पर भी आप हो, आप चाली में क्यों ना हो, pray, God will give you good आप friends. प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपको अच्छे मित्र दे। Can I hear an amen? So you don't need to go and sit with everybody and have chai. और इसके लिए आपको हर एक के साथ में बैठकर चाय पीने की जरूरत नहीं है। You have chai with good friends. और आप चाय पीजिए अच्छे दोस्तों के साथ। Nobody said an amen over here. Chai is not meant to be had with everybody. और हम तो चाय इसलिए नहीं बनाई गई कि वो सबके साथ में पी जाए। Yeah, it's okay. Don't drink tea and coffee. I don't know what is the secret in tea and coffee actually. मुझे नहीं पता है कि उस चाय और कॉफी में रहस्य क्या है। Something happens when you have tea with somebody alone. और जब आप अकेले में बैठ के किसी के साथ में चाय पीते हो तो कुछ तो होता है। कुछ होता है. You notice? That's why I have only with my wife. और उसके लिए पास बताते हैं वो अपने पत्नी के साथ नहीं बैठ के चाय पीते हैं। Yeah. No, I don't know. You decide how you want to live. मुझे नहीं पता, आप इस बात का निर्णय लीजिए कि आपको कैसे जीना है। Yeah, you decide how you want to live. और आप इस बात का निर्णय लीजिए कि आपको कैसे जीना है। Yeah, but I have decided अब मैंने इस बात का निर्णय लिया है to have some limits in my life. मेरे जीवन में कुछ बातों में मैं मर्यादित या सीमा रहे। Yeah, I want some limits. अब मुझे कोई सीमा चाहिए, Otherwise, I will injure myself. नहीं तो मैं अपने आप को घाव पहुंचाऊंगा And I will give a lot of harm to my family. और मैं बहुत सारे से तकलीफ या घाव मेरे परिवार को भी मैं दूंगा। I don't want to do that. और इस बात को मैं करना नहीं चाहता। God has blessed you परमेश्वर ने आपको आशीषित with किया a है good family, एक अच्छे परिवार से with the good things. और अच्छी बातों से। Enjoy it. उसका आनंद लीजिए। And all God's people और say, सभी प्रभु के लोग कहे all right, thank you. Go ahead. Bless the name of God. Yeah, all right. So number one. पहला Yeah, नंबर, no, give no room. What's number one?
Do not make provision for the flesh. Number और 2. शरीर के कामों के लिए कोई भी प्रबंध को मत कीजिए। Number 2. दूसरा नंबर, Avoid wrong company. और गलत लोगों के साथ में ना बैठिए। So number 3 तीसरा नंबर is the word of God. वो है परमेश्वर का वचन। Yeah. You meet God in the Bible. और आप पवित्र शास्त्र में परमेश्वर को मिलते हो। You meet God in the Bible. और आप परमेश्वर को पवित्र शास्त्र में मिलते हो। If you open the newspaper, you will not find God over यदि there. आप अखबार को अगर खोलोगे तो वहां पर आपको परमेश्वर नहीं मिलेगा। You will see the world over there. वहां पर आप संसार को देखोगे All that is happening in the world will come over there. और जितनी भी बातें संसार में होती है वो वहां पर आएगी Fresh news will come up. और ताजे खबर वहां पर आएगी। Can I hear an amen there? So every time you get up in the morning, हर सुबह जब आप उठते हो, yeah, it's very important. Whom do you go to? तो ये बहुत ही महत्व की बात है कि आप किसके पास जाते हो। And next question is, why are you going और there? अगला सवाल ये है कि आप वहां पर क्यों जाते हो। I asked him, what will he do if his wife is not there in the और room? जैसे मैंने भाई से पूछा कि अगर उसकी पत्नी उसके कमरे में नहीं है तो वो क्या करेगा। He said he will go searching for her. तो उसने कहा कि मैं उसे ढूंढते हुए जाऊंगा। Next question is, और अगला सवाल ये है, why will you go searching? तुम क्यों उसको ढूंढते Because जाओगे। he says she's my wife. क्योंकि भाई ने कहा कि वो मेरी पत्नी I है। asked him, how did she become your wife? अब मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारी पत्नी वो कैसे बनी। And he says, I got married to तो her. भाई ने कहा कि मेरी शादी उनके साथ हुई है। You also received Jesus as your Lord and Savior one day. और आपने भी प्रभु यीशु को अपने जीवन में मुक्तिदाता करके प्रभु करके ग्रहण किया है। एक दिन था, and now you are in a relationship with the Almighty God. और अभी आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ में एक संबंध में हो। Yeah, God is your Father. परमेश्वर आपका पिता है You are His और children. आप उसके बच्चे हो। When you open your eyes, जब अपने आंखों को आप खोलते हो run straight to your God. तो अपने परमेश्वर के बाद दौड़ते हुए सीधे जाइए, Straight. सीधे जाइए Straight fast. और बहुत ही जल्दी से तेजी से उसके Yeah. पास जाइए। Don't jump around here and there. Yeah. यहाँ वहाँ उछल कूदते मत जाइए। Yeah. Because I went to Lonavala, I saw a lot of monkeys. क्योंकि मैं बनाने में गया था वहां पर मैंने बहुत सारे ऐसे बंदरों को देखा था। Yeah. They never, they you know, from one branch, another branch. तो एक डाली से वो दूसरी डाली पे कूदी मारते हैं And from another branch. और एक डाली से दूसरी डाली पे So जाते हैं। morning time is not to jump around. और हम तो सुबह का समय ये नहीं कि यहाँ वो कूदते रहे। Yeah, you jump first to the newspaper. और अब जब कूदी मारते पहले अखबार के पास Then that वो कचरा वाली आती फिर then you jump on her. और उसके बाद उसके ऊपर आप कूदी मारते हो। Then the milkman come, you jump on him. उसके बाद दूध वाला आता है और आप उसके पास छलांग लगाते हो। And then the maid comes, you jump on him. और जो घर काम करने वाले तो आप उसके ऊपर छलांग लगाते हो। And some mobile call comes, you jump on that also. अगर जब मोबाइल का फोन आता है कोई भी तो उस पे भी आप कूदी मारते हो। And God is waiting. और परमेश्वर इंतजार करता है। God is waiting. परमेश्वर इंतजार करता है। राजा मेरा बच्चा आया नहीं मेरे को देखने. He just wants you to go through the Bible. और वो चाहता है कि आप पवित्र शास्त्र से जाए And you will see His beauty. और आप उसकी सुंदरता को देखें। And when you see His beauty, जब आप उसकी सुंदरता को देखते हो you will say, wow. आप कहेंगे वाह। अरे वाह. Beauty is faith. और हम जो सुंदरता हम देखते हैं ये विश्वास है। If you see the Lord in the Bible, अगर आप पवित्र शास्त्र में अगर प्रभु को देखते हो you have faith. तो आपके पास विश्वास है। If you don't see, अगर आप नहीं देखते हो no faith. तो कोई भी विश्वास नहीं। So reading the Bible, अब पवित्र शास्त्र पढ़ना, yeah. Why do I read the Bible? अब मैं पवित्र शास्त्र क्यों पढ़ता हूँ? Because as I read, और जैसे मैं पढ़ते जाता हूँ I will meet the Lord. मैं प्रभु को मिलता हूँ As I meet Him, और जैसे मैं उसे मिलता हूँ I see His beauty. मैं उसकी सुंदरता को देखता हूँ As I see His beauty, और जैसे मैं उसकी सुंदरता को देखता हूँ faith comes in my life. अब मेरे जीवन में विश्वास आता है And I will keep away from sin. और मैं अपने आप को पाप से दूर रखता हूँ। And all God's people say. और सभी प्रभु के लोग कहें Psalm 119 verse 11. वचन संहिता 119 अध्याय वचन 11। Lord, your word I have hidden in my heart, परमेश्वर मैंने तेरे वचन को मेरे हृदय के अंदर छुपा रखा हूँ that I might not sin against you. ताकि मैं तेरे विरुद्ध में पाप न करूँ। Yeah, hiding the word is not taking one word and putting it in your ऐसा, not like that. अब परमेश्वर का वचन लेके इस प्रकार से नहीं कि अंदर डाल के रखना। हाँ ये ले डाल. It's not like that. It's not like that. और इस प्रकार से नहीं। Hello, you all. क्या सभी लोग हमारे साथ हैं?
Hiding the word of God means hiding the beauty of the Lord in your heart. अब परमेश्वर के वचन को हृदय में छुपाना, इसका मतलब है परमेश्वर की सुंदरता को अपने हृदय में रखना। You hide the beauty of the Lord. और आप परमेश्वर की सुंदरता को छुपाते हो। Beauty is like ice cream. और सुंदरता हम देखते हैं वो एक आइसक्रीम के समान एक है। आइसक्रीम जैसा नहीं, आइसक्रीम के जैसा है। It is not एक आइसक्रीम, it is like ice cream. और एक Otherwise, आइसक्रीम के समान है। yeah, you will go and tell Pastor taught us today, beauty is one ice cream. It is not a ice cream, it's like ice cream. और एक Okay. आइसक्रीम के समान है। Yeah, in an ice cream there are different flavors. और आइसक्रीम में हम देखते हैं अलग अलग, हम देखते हैं स्वाद होता है। Same way Jesus. उसी प्रकार यीशु भी, If you actually begin to see Jesus, अगर वास्तव में आप प्रभु यीशु को अगर आप देखना शुरू करोगे, your whole life will go just watching his beauty. आपका पूर्ण जीवन चला जाएगा उसके सिर्फ सुंदरता को देखने में। Eternity also will not be enough to see his और beauty. अनंत काल का भी समय हम देखते हैं वो आपके लिए काफी नहीं होगा उसको देखने के लिए। So when you read the Bible, जब आप पवित्र शास्त्र को पढ़ोगे, the Holy Spirit inside you, और जब पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, he opens the beauty of Jesus. वो प्रभु यीशु की सुंदरता को खोलता है And he imprints it over your heart. और वो आपके हृदय के ऊपर उस बात को छाप देता है That becomes faith. और वो विश्वास बनता है। So it is not one, hey, कहाँ है मेरा? हाँ. It's not about, come here. It is not about, yeah, okay, sorry. It's not about putting one word, डाल दिया. हाँ, चला, हाँ, अभी. Now, I will never sin. No, not like और इस that. प्रकार से नहीं कि मैं कभी पाप नहीं करूंगा, मैं कभी पाप नहीं So करूंगा। some people, what they will do? तो कुछ लोग क्या करते हैं, They'll read 20 chapters in the Bible. पवित्र शास्त्र के ऐसे 20 अध्याय को पढ़ते हैं And they think now, और अभी वो सोचते हैं I will never sin. मैं कभी पाप नहीं करूंगा। Sin. Not like that. इस प्रकार से नहीं, You should tell the Lord, आपको प्रभु से कहना है, Lord, today प्रभु आज के दिन I want to see your beauty. मैं तेरी सुंदरता को देखना चाहता हूँ। And he is ever willing to show you his beauty. और वो पूरी इच्छा रखता है कि वो अपनी पूरी सुंदरता को आपको दिखाने के लिए। And all God's people say, सभी प्रभु के लोग कहे, can I hear an amen? I want to say something. मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। Every beauty expressed by the Lord actually fulfills a need in our life. और वास्तव में हम देखते परमेश्वर की जो सुंदरता जब प्रकट होती है, जब हमारे जरूरत को जो हमारे जीवन में पूर्ण होते उसके द्वारा। So if you told me that I saw Jesus यदि आप कहते हैं कि मैंने यीशु को देखा in the Bible, तो शास्त्र में, do you know what you are telling me? आपको पता है कि आप मुझसे क्या कहते हो That now I know कि अब मैं जानता हूँ all my needs in that area will be fulfilled by the कि Lord. मेरे जितने भी जरूरत है उस क्षेत्र में परमेश्वर यीशु के द्वारा पूर्ण होगी। So reading the Bible वो शास्त्र को पढ़ना is actually gazing at the beauty of the Lord. तो वास्तव में हम देखते परमेश्वर की सुंदरता को निहारने के समान है। Luke 1:20, James 1:25. याकूब उसका 1 अध्याय वचन 25। Now what does James say? तो याकूब यहाँ पर क्या कहता है, But a man who looks intently into the word of God that gives freedom and what? Continues to look at it. और जो व्यक्ति निरंतर परमेश्वर के व्यवस्था में देखता है वो आजादी में जीता है। If you don't open the Bible, यदि पवित्र शास्त्र को अगर आप नहीं खोलोगे you will not have the imprint of the beauty of the Lord on your heart. तो परमेश्वर की सुंदरता का जो चित्र वो आपके हृदय के ऊपर नहीं होगा। So you think about it. इसके लिए आप सोचिए, अच्छा इधर आ, तू शादी हुआ ना, तेरे को ही पूछना पड़ेगा। कभी तू उसको देखते ही रहा क्या? कभी ऐसा हुआ है क्या? हुआ है ना मास्टर, हुआ है। कभी? शादी के दिन, अच्छा शादी के दिन ही। अच्छा और उसके बाद भी, पहले? उसके पहले? हाँ पहले भी हुआ है। हाँ क्या देख रहा था? ब्यूटी मास्टर, ब्यूटी। तो अंदर क्या हो रहा था? अंदर अच्छा लग रहा था। अच्छा देखने के बाद फिर तू घर गया क्या? आ गया ना, फिर क्या आ रहा था? वही ब्यूटी आ रहा। ब्यूटी आ रहा था। बैठ ले। See why do you keep seeing? और आप लगातार क्यों देखते रहते हो? Because something has taken a hold of you. क्योंकि कुछ बातों ने आपको पूरी तरह पकड़ लिया है।
And that's called the beauty of the Lord. और वही परमेश्वर की सुंदरता, And it's only found in the Bible. और हमने तो ये सिर्फ पवित्र शास्त्र में ही मिलता है, And it is revealed to you only through the Holy Spirit of और God. वो है पवित्र आत्मा के द्वारा ही आपको प्रकट किया गया है। Can I hear an amen there? So what is James saying? तो यहाँ पर याकूब क्या कहता है? Continuously gaze at the beauty of the Lord. और परमेश्वर की सुंदरता को लगातार तुम देखते रहो, Yeah, निहारते रहो. Continuously लगातार gaze at the beauty of the Lord. परमेश्वर की सुंदरता को आप निहारते रहो। What will happen? तो क्या होगा? Suddenly, अचानक से life for you becomes simpler. तो जीवन जो आपके लिए बहुत ही आसान होगा, Life becomes easier. और बहुत ही आसान होगा जीवन, Impossible things becomes possible for और you. असंभव बातें आपके लिए संभव होगी। Now you are suddenly from one step you have gone to another step. और अब अचानक से एक कदम से आप दूसरे कदम पे चले गए हो, Because now और अभी you have seen the beauty of the क्योंकि Lord. आपने परमेश्वर की सुंदरता को देखा है। All right, are you okay? क्या आप लोग सब ठीक है? Yeah, number 4. चौथा नंबर, Yeah, number 4 is you have to learn to pray. और आपको प्रार्थना करने के लिए सीखना है, Thank you. You have to learn to pray. और आपको प्रार्थना करने के लिए सीखना है। Yeah, and if you are not praying, I want to tell you, you are in a very bad state. अगर आप प्रार्थना नहीं करते हो तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आप बहुत ही बुरे परिस्थिति में हो। Yeah, my heart goes for you, मेरा हृदय आपके लिए है, but I want to tell you, you are in a very bad state. परंतु मैं आपको बताना तो आप बहुत ही बुरे परिस्थिति में हो। There is no condemnation, यहाँ पर कोई भी दोष भावना की बात नहीं, but truth we have to accept it. परंतु सच्चाई को हमें ग्रहण करना है, And we also should turn away when we realize, no, this is not right. और जिस बात को जब हम जान जाते हैं कि हाँ ये सही नहीं, तो उस समय हमें मुड़ना है। Very important. बहुत ही महत्व की बात। So, let me give you a verse. Jesus himself said from his mouth. अब मैं आपको एक वचन देना चाहता जहाँ पर प्रभु यीशु ने खुद के मुंह से कहा, Matthew 26 and verse 41. मत्ती उसका 26 अध्याय वचन 41। What does he say? तो वो क्या कहता है? Watch and pray वो कहता है जागते रहो और प्रार्थना करो, so that you will not fall into temptation. ताकि तुम परीक्षा में न गिरे। Yeah. You know, strength in the hour of temptation और हम तो बहकाव के समय पर या परीक्षा के समय पर जो ताकत जो लगती है, yeah, it comes only through prayer. और हमने तो वो आते से प्रार्थना के ही द्वारा। Yeah. See now, you are all with me, yeah? क्या Come. सभी लोग हमारे साथ हैं? So when you read the Bible, जब आप पवित्र शास्त्र को पढ़ते हो you begin to see the beauty of the Lord. और परमेश्वर की सुंदरता को आप देखना शुरू करते हो, That gives you faith. तो वो आपको विश्वास देता है, And when you see the beauty और जब आप उस सुंदरता को देखते हो and you bring your need और जब अपनी जरूरत को आप ले आते हो and you say, wow, I see the beauty of the Lord. और जब आप कहते हैं कि वाह मैं परमेश्वर की सुंदरता को देख रहा हूँ, Oh, wow, man. Thank God. धन्यवाद प्रभु को, Now अब my need will be met. अभी मेरी जरूरत मुझे मिलेगी। That's prayer. ये प्रार्थना है। Reading the Bible पवित्र शास्त्र को पढ़ना and prayer, और प्रार्थना they go together. वो दोनों साथ साथ चलते हैं, You can't separate them. और उन्हें आप अलग नहीं कर सकते हो, And don't separate it. और उन्हें अलग भी मत कीजिए। As you are reading, keep praying. और जैसे आप बाइबल को पढ़ते हो ऐसे प्रार्थना भी करते रहो, As you are reading, keep praying. और जैसे आप शास्त्र को पढ़ते हो वैसे प्रार्थना भी करते रहो। Yeah, sometimes as you keep reading the Bible, you begin to see the beauty of the Lord. You may feel like you want to go on the knees. Just go and just lift your hands and worship the और Lord. जब पवित्र शास्त्र को आप पढ़ते हो, जब आप परमेश्वर की सुंदरता को देखते हो, उस समय आपको ऐसा लगता है कि मुझे घुटने पे जाना है और परमेश्वर के प्रार्थना करना है, उसकी स्तुति करना है, तो आप जाके इस बात को करिए, Don't wait. उसका इंतजार मत करें। Don't wait. I will finish the reading everything, then I will. No, 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 no. और इसके आप इंतजार ना करें कि आप ऐसा मत कहें कि मैं पूरा पवित्र शास्त्र पढ़ने के बाद इस बात को करूंगा। अच्छा, तू देख रहा था? क्या देख रहा था? ब्यूटी। हाँ, तो उसको कुछ बोला क्या? बोला ना, क्या बोला? you're looking pretty. हाँ, thank you. That's called prayer. इसे हम प्रार्थना कहते हैं, It's just the response. और हमने तो इसका प्रति उत्तर है। Just response. So, why are you not praying? और आप प्रार्थना क्यों नहीं करते हो? Because you are not seeing the beauty. क्योंकि आप उस सुंदरता को नहीं देख रहे हो, You are not opening the Bible. आप पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ रहे हो। So when you see the beauty, जब आप सुंदरता को देखोगे, you will respond आप उसका प्रति उत्तर दोगे to that beauty. उस सुंदरता के बारे में। That's prayer. ये प्रार्थना है।
And the more you live like that, और जितना ज्यादा ऐसे आप जियोगे life will become easy. तो जीवन बहुत ही आसान होगा। Yeah. Somebody asked me, how many hours you pray? किसी ने मुझसे पूछा कि आप कितने घंटे प्रार्थना करते हो? I really don't know मुझे सचमुच मुझे पता नहीं, because I don't count. क्योंकि मैं गिनती नहीं रखता हूँ। Yeah. But लेकिन I stay in the word. परंतु मैं वचन में रहता हूँ, And as I see the Lord, और जैसे मैं प्रभु को देखता हूँ I keep praying. मैं प्रार्थना करते रहता हूँ। So, should you have a time for prayer? Yes, you can have, no problem. क्या आपका एक प्रार्थना का समय होना है? कि हाँ ये तो होना है, Yeah, no problem. कोई समस्या नहीं। But लेकिन the best time is when you read the Bible. सबसे अच्छा समय वो होगा जब आप पवित्र शास्त्र को पढ़ते हो। And all God's people say, प्रभु के लोग कहे, Amen. So sin is nothing in the eyes of God. तो हम देखते पाप ये परमेश्वर के नजर में कुछ भी नहीं। Yeah, God will give you enough अब grace. परमेश्वर आपको काफी अनुग्रह देगा। Yeah, actually the word grace, do you know what is grace? आपको पता है कि अनुग्रह ये शब्द क्या है? Yeah. When a girl dances very so what do you say? Wow, it is so graceful. और जब कोई एक लड़की बहुत ही सुंदरता से बहुत ही अच्छे तरह से नाचती है, So you say, oh wow, what a graceful dance. What are you saying through that word grace? You are expressing the beauty. तो वो शब्द आप कहने के दौरान आप क्या कहते हैं कि आप उसकी सुंदरता को आप प्रकट करते हो। Yeah. So when you see the beauty of God, और जब आप परमेश्वर की सुंदरता को आप देखते हो you are experiencing grace. तो आप उस समय अनुग्रह को अनुभव करते हो। Another day we'll talk about grace in detail. Okay, wonderful. Okay, are you all with me? Yes. Yeah, so we have to pray. हमें प्रार्थना करनी है, And prayer, you cannot pray on your own. और प्रार्थना ये आप खुद होके नहीं कर सकते हो। Yeah, when you don't feel like praying, जब आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रार्थना नहीं करनी है, I'll tell you very simple solution. तो मैं आपको बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। Simple. बहुत ही आसान। Fall flat on the face आप मुंह के बल पूरी तरह नीचे गिर जाइए and tell the Lord, और प्रभु से कहिए, I'm not able to pray. प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा प्रभु मैं, Can you help me? क्या तू मेरी मदद करेगा? I give you in writing. मैं इस बात को आपको लिख कर देता हूँ, God will help you to pray. परमेश्वर आपकी मदद करेगा प्रार्थना करने में, In writing I can give you. और इस बात को मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, Yeah, because the Bible says क्योंकि पवित्र शास्त्र कहती है God gives grace to the humble. क्योंकि परमेश्वर नम्र लोग को हम देखते हैं वो अनुग्रह देता है। Yeah, so go on your knees, go flat on your face, tell the Lord, Lord, I am not able to pray. I have not prayed for the last 3 months. तो आप घुटने पे जाइए, मुंह के बल गिर जाए और कहे प्रभु मैंने पिछले 3 महीने प्रार्थना नहीं की और मैं कर नहीं पाऊंगा, I want your help. मुझे तेरी मदद The चाहिए, Lord will help you. और प्रभु आपको मदद करेगा। And I want to tell you, please don't wait. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इंतजार न करें। May today be your day of getting into a lifestyle of prayer again. और होने दिए आज का दिन ये आपका जीवन का एक प्रार्थना का दिन हो जाए। Yeah, number 5, and I think that's the last. Okay. All right. Are you sure 5? Yeah. Okay. 5. Okay. Number 5. Fellowship. वो है संगति, 5वां नंबर। Yeah. Fellowship at the church. और संगति कलीसिया में, Very important. Church is very important. और कलीसिया हम देखते बहुत ही महत्व की है। Thank you for your silent amen. I appreciate that. Yeah. Okay. Now, what does the Bible say? यहाँ पर पवित्र शास्त्र क्या कहती है? Do you know the church consists of people who are very perfect? क्या आपको पता है कि कलीसिया इस प्रकार से बनी है जो लोग बहुत ही सिद्ध लोगों से भरी हुई? Nobody is saying amen or no amen. अच्छा, how many perfect people we have over here? Lift your और hand. यहाँ पर कितने ऐसे सिद्ध लोग हैं? अपने हाथ को ऊंचा उठाइए। Anybody? कोई है ऐसा? All right. Thank God. धन्यवाद परमेश्वर को। So you are not perfect, okay? आप सिद्ध लोग नहीं हो, I am also not perfect. मैं भी सिद्ध नहीं हूँ, But only the head of this church is perfect. और हम देखते हैं कलीसिया का जो मुख्य है वही हम देखते हैं वो सिद्ध है, His name is और Jesus. उसका नाम है यीशु। My Bible tells me Jesus is the head और मेरा पवित्र शास्त्र बताता है कि प्रभु यीशु यहाँ पर हमारा सर है and we are the body. और हम उसके देह है। Yeah. So he is perfect. वो एक सिद्ध है, We are not perfect. हम सिद्ध नहीं हैं। Church is like a garage. और हम देखते कलीसिया हम देखते हैं एक गराज के समान है। Have you ever gone to a garage? क्या कभी आप गराज में गए हो? What did you see in a garage? तो आप क्या देखते हो वहां पर?
In a garage. Have you ever gone to a garage? Now you're only go to see wedding places. Go to garage also. You went to garage any time? यस What did you see in a garage? खराब गाड़ियाँ खराब गाड़ी दिख रहा था बस. और कुछ? मैकेनिक Mechanic. What they were doing? Sitting and sleeping or what? गाड़ी रिपेयर करना अच्छा. और क्या देख रहा था? उनके कपड़े वपड़े कैसे थे? गंदे हो गए थे गंदे हुए थे. क्यों? रिपेयर करते समय सब ऑयल वगैरह लग गया और ग्रीस ऑयल उसकी वजह से लोग गैरेज में गाड़ी लाते क्यों है? गाड़ी खराब हो गई है पूरी तो फिर काय के लिए लाया क्यों? ताकि वो मैकेनिक उसको रिपेयर कर सके Praise God. फिर उसके बाद वो उधर ही रहता है कि बाहर जाता है गाड़ी? उधर ही रहता है उधर ही रहता है. See, we are all perfect people, you saw. All right, anyway, so I'm not saying church is a garage. I'm not saying church is a garage. I'm saying church is like a garage. अब मैं ये नहीं कहता कि कलीसिया एक गराज के समान है, परंतु ये गराज है, परंतु हम देखते हैं एक गराज के समान है. Yeah. So nobody is perfect. यहाँ पर कोई भी सिद्ध नहीं है. Some of us are like this. Some are like that. Spiritually. आत्मिक रूप से. Someone 1 year is only gone. और किसी लोग का एक कान ही चला गया है. Someone knows, one side nose is gone. और किसी लोग का आधा नाक चला गया है. And God is doing His work. अब परमेश्वर अपने कामों को कर रहा है. So this is not a perfect place. और ये कोई सिद्ध जगह नहीं है. By the way, if you get a perfect church, please tell me. I also would like to join. यदि आपको कोई अगर सिद्ध कलीसिया अगर मिलते हैं तो आप पासवान को भी बताइए, वो भी जाना चाहते हैं वहाँ I पर. want to tell you boldly, और मैं बहुत ही साहस के साथ में कहना on चाहता the हूँ, face of the earth, इस पृथ्वी के ऊपर there will be no perfect church. कोई भी ऐसा सिद्ध कलीसिया नहीं है. No perfect church. कोई भी सिद्ध कलीसिया नहीं. Because we all make mistakes. क्योंकि हम सभी लोग गलतियां करते हैं. Tell your neighbor you also make mistake. अपने पड़ोसी से कहो तुम भी गलती करते हो. And now tell them please make less mistake. और अब कहेगा कृपया थोड़ी गलती करो. कम करो, कम थोड़ी नहीं, कम करो. Yeah, wonderful. Okay, so Hebrews 10:25. इब्रानी उसका 10 अध्याय और 25 Yeah. वचन. What does the Bible say? पवित्र शास्त्र क्या कहती है? Let us not give up meeting together. तो आए हम मिलना छोड़ न दे. Yeah, as some of us are in the habit of doing. और कुछ लोग इस प्रकार के आदत में है. Some believers have a habit और of कुछ not fellowshipping. और हम कुछ विश्वास लोग को ऐसी आदत है कि वो संगति नहीं करना चाहते. Yeah. Now you may be sitting over here, you may be getting uncomfortable. हो सकता है आप यहाँ पर बैठे हो और आपको इस प्रकार से हलचल हो रही है आपके अंदर. Don't be uncomfortable. But I want to tell you, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ, when you go to heaven, जब आप स्वर्ग में जाओगे, where are you going to run? अब वहां से कहाँ भागोगे? Get used to people over here. और उसके लिए लोगों का एक आदि बन जाइए. आदि नहीं, आदत लगा लो. We like, we like good smelling people. We like people with good things. We like all that good things. और हमें जो अच्छे लोग होते हैं जिनके अंदर अच्छे लोग है ना, अच्छा कपड़ा, अच्छे कपड़े अच्छा, पहने, yeah, खुशबू आते हैं, ऐसे लोग हमें पसंद होते हैं. yeah, okay, problem, no, but maybe, the house of God doesn't consist like that. परंतु हो सकता है परमेश्वर का घर इस प्रकार से नहीं होगा. Yeah, you read James. आप याकूब की किताब को पढ़िए. James says, याकूब कहता है, all kind of people will come to the house of God. हर प्रकार के लोग परमेश्वर के घर में आएंगे. And you have to learn to love them. और आपको उनसे प्रेम करने के लिए सीखना है. Yeah, because if Jesus can live that glorious heaven यदि प्रभु यीशु वो महिमावन स्वर्ग को अगर छोड़ सकता है and be born in a manger, और वो हम देखते गौशाला में अगर उसका जन्म हो सकता है, wow, if my Savior can do it, अगर मेरा उद्धारक कर सकता है, praise God. I should be, by His grace, able to do it. और मैं भी उसके अनुग्रह के द्वारा कर सकता हूँ. After right now, in 10 minutes time, we are going to get over. You know what you all are going to do? और आपको पता है 10 मिनट में सभा खत्म होने वाला है, उसके बाद आप क्या करने वाले आपको पता है? You're going to find your friend over here. और यहाँ पर आप अपने दोस्तों को देखने लगोगे. नहीं आया. And the moment your friend does not come, slowly like a snake, you will just wriggle and walk out.
Jesus was never like that. अब प्रभु यीशु ऐसे कभी नहीं थे. You know, when he sees a lonely face, a discouraged face, you know, he used to go, sit with them, bless them. So this is not a place, you know, for our best friends. "Ah, come on." और प्रभु यीशु जब भी लोगों को मिलते थे, जब वो देखता था अकेले है, निराश है, तो प्रभु उनके साथ में बैठते थे और संगति करते. इस प्रकार से नहीं कि हम जब अपने अच्छे मित्र को देखते और हम खुश होते और उनको जाके सिर्फ गले मिलते. Yeah, not on Sunday service, okay. बाद में मिलेंगे हम लोग चाय पे. अच्छे दोस्तों के ऊपर चाय के ऊपर. हाँ, पता नहीं क्यों हंस रही है. Yeah. And we will avoid people, newcomers. We will, hello, और जब कोई नया व्यक्ति आता है तो उनको हम देख के इस प्रकार से करते हैं. The day, किस प्रकार बता हमें. When I went first day to the church, और जब मैं पहला दिन कलीसिया में जब गया, 4 people came. 4 लोग वहां पर आए. I said, what do you want? और उन्होंने पूछने लगा क्या तुम्हें चाहिए? उन्होंने नहीं, मैंने पूछा तुम्हें क्या मांगता है. तो मैंने उनको पूछा तुम्हें क्या चाहिए? No, we just want to know you. हम सिर्फ आपको जानना चाहते हैं. Do you want coffee? क्या आपको कॉफी चाहिए? मतलब praise God यार फुकट कॉफी मिलता है. Because I was a student, you know. क्योंकि मैं वहाँ उस समय विद्यार्थी था. Yeah, I was studying, so I was very happy. Come to the church every day, free coffee. Every fellow will take me and take me for a meal. और हर दिन, हर रविवार के दिन जो एक कोई ना कोई मुझे घर पे लेके जाते थे खाना खिलाने के लिए. Oh, I said, wow, what a church, yeah. So the moment I come to the church, I'll watch where is that fellow who came. और जिस समय कलीसिया में आता तो मैं देखता तो वो व्यक्ति कहाँ पर बैठा है. बट वो खाना खिलाते खिलाते उसने मुझे प्रभु का भी खाना दे दिया. So in our lives there are so many people who play these beautiful roles. और हमारे जीवन में ऐसे कितने ऐसे सारे लोग हैं जो बहुत सुंदरता से हमारे जीवन में इस काम को करते See, हैं. you may not be a preacher, हो सकते हैं आप प्रचारक नहीं you होंगे, may not be a worship leader, हो सकते हैं आप आराधना के अगुवाई नहीं होंगे, but at least give some love कम से कम आप प्रेम तो दीजिए. to somebody who has come first time. और जो कोई व्यक्ति यहाँ पर पहली बार आया होगा, Yeah, let them feel loved. That's all. और होने दो, वो प्रेम को महसूस करे, सिर्फ इतना ही काफी है. वहाँ लेके जा सकते. अपने सामने एक अभी एक चाय वाला आया, पता है, सामने आया इधर. हेलो, सामने चाय. हाँ, तो यहाँ से निकल के उधर जा सकता है. कुछ नहीं, कटिंग दो. हाँ, उधर से आमेन आया, देखा. आजकल एक चाय में 4 जन पीते. ये ले. वो दोस्त के बीच में करना, वो जो नया आता है उसके बीच में मत करना. All right. Okay, now there are many benefits to there are many benefits when you stay in fellowship. और जब आप संगति में रहते हो तो उसमें उस समय हम देते हैं ऐसे बहुत सारे फायदे होते हैं. Yeah, Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to verse 12. Yeah, there are a lot of benefits. ऐसे बहुत सारे फायदे होते हैं. You know, make a commitment to be in the house of God. और उसके परमेश्वर के घर में रहने के लिए एक वाचा को बांधिए. Yeah. Now I'm going to go, after going from here, how many of you are going to go and eat food? और यहाँ अभी मैं यहाँ से जाऊंगा, और कितने लोग ऐसे अभी घर पे जाने के बाद खाना खाने वाले हो? Yeah, okay, come here. Okay, please listen. तो कृपया अभी ध्यान से सुनिए. कैसा खाना खाते हो आप? हाथ से. बताओ हाथ. ये ऐसा हाथ बताओ. ऐसा. वेरी नाइस. ये बोला मैंने आ रहा हूँ खाने के लिए. मैंने आ रहा हूँ. क्यों नहीं आ रहा हूँ? पता नहीं, मैंने आ रहा हूँ. हमको इससे खाना खाने का. खाओ. मौज मौज खाना है, मौज. खाओ ना. खाओ खाओ खाओ. खाओ खाओ. खा सकता है. मौज इस 4 से खा सकता है. मौज नहीं, क्यों? बाहर निकल जाएगा. बाहर निकल जाएगा. तो हमें किसकी जरूरत है? पूरे 5 उंगली. पूरे 5. वैसा ही सेम वे उसी तरह से when you are not there,
जब आप नहीं होते वहां पर, I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, somewhere we are losing. कहीं तो हम कुछ बातों को खो रहे हैं, Somewhere कहीं तो your smile, आपकी मुस्कुराहट, your encouragement, आपका उत्साहित करने का तरीका, your presence, आपकी उपस्थिति, it's a very simple thing. और ये बहुत ही साधारण बातें हैं. So if no, थम से नहीं, मैंने आ रहा आज खाना खाने के लिए, झाड़ू मारो, लेकिन सब बोलता है ठीक है यार, ठीक है, मेरी नाराजगी खत्म हो गई, चलो जाएंगे हम लोग खाना खाने के लिए. और ये सोचो, अगर ये और ये वन और ये पकड़ रहे मेरा हाथ, खड़ा रह के पकड़ना, पता नहीं ये वाला हाँ, अभी खाना खाने का. Just think about it. इसके बारे में आप सोचिए. Do you know? क्या आपको पता है, We are not made for our own self. हम बनाए गए अपने खुद के लिए नहीं, We are made for one another, and through one another we will be blessed. और हम बनाए गए एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे के द्वारा हम आशीष का कारण बनेंगे. Today some of you have been blessed with comfort and a lot of things, so you think, I mean, it's okay. और आज हो सकता है ऐसे आज बहुत सारे लोग बहुत ही आराम से और बहुत ही आशीषित हो गए होंगे, और आप कहेंगे कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, अब ठीक हूँ मैं. But I want to tell you, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ, you are losing and we are losing. आप भी खो रहे हैं, हम भी खो रहे हैं. And in this, who is losing at the end? और हम देख इसमें हम देख अंत में कौन खोता है? Jesus is losing. प्रभु यीशु खोते हैं. See, we are not coming to give present. और यहाँ पर हम इसलिए नहीं आते कि हम प्रेजेंट ही देने के लिए. Hello, Pastor, I am here. No, we come together because we are a body. हम इसलिए एक साथ में आते हैं क्योंकि हम एक देह है. And all God's people say, और सभी प्रभु के लिए कहे. yeah, so there are a lot of things you can read it. Yeah, a lot of blessings over there. Later we'll one day just talk about fellowship in the church. Okay, last, can I talk to you? The last one, last. Okay, what is that number? 6. Okay. Now this is important. Hebrews 13 verse 17. It's about being open to your spiritual leaders. Very important. और यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने आप को आपके आत्मिक अगुवा के प्रति खुले रखना. Be responsive to your pastoral leaders. Listen to their counsel. They are alert to the condition of your lives and work under what? Strict supervision of God. Contribute to the joy of their leadership. Okay. All right. So what does God say? यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है? Respond to the leaders. और जो अगुवे होते उनके प्रति जवाबदारी रखिए. Yeah, that means be open to them. इसका मतलब है कि उनके सामने अपने आप को खुला रखिए. Just be open. आप खुले रखिए. It's good for you. ये आपके लिए अच्छा है. Why? क्यों? Then it says, listen to their counsel. और उसके बाद कहता जो वो सलाह देते उन्हें तुम सुनिए. Because they are alert to the condition of your lives. क्योंकि वो इस बात में बहुत ही जागरूक है वो आपके जीवन के विषय पर. One of my job और एक जो मेरा काम ये है is I have to keep a watch over your spiritual condition. और आपके आत्मिक जो परिस्थिति उसके ऊपर मुझे अपनी नजर बनाए रखना है. Yeah, I don't come and ask you how much money you have in your bank account. और मैं आके ये नहीं पूछता कि आपके बैंक में कितने पैसे हैं. That's your problem. ये आपकी समस्या है. But I would like to know how you are doing spiritually. परंतु इस बात को मैं जानना चाहता हूँ कि आप आत्मिक रूप में आप कैसे हो. What a joy it will be when you walk in the truth. और ये कितनी आनंद की बात होगी जब आप सच्चाई में चलते हो. Very simple. बहुत ही आसान. And you have to keep it very simple. Just keep life very simple. Just keep it simple. और उसके लिए आपको आपके जीवन को बहुत ही सिंपल या बहुत ही साधारण रखना है. And don't be fearful. और उसके लिए आप पूरी तरह डर भयभीत ना रहे. I am also not perfect. मैं भी सिद्ध नहीं हूँ. You may ask me, do you have a leader over you? और आप मुझसे पूछे क्या आपके ऊपर कोई अगुवा है? Yes. हाँ. Yes. हाँ. I sit down, I go, I talk, I open my life. We have leaders over us.
हाँ, मैं चाहता हूँ उनके साथ में बैठता हूँ, अपने जीवन को खोलता हूँ, क्योंकि हमारे ऊपर भी हमारे ऊपर अगुवे है। So if you have a complaint against me, यदि आपके प्रति मेरे विरुद्ध में कोई अगर शिकायत है, I can send you to some leaders who will talk to you about me. और मैं कुछ अगुवाओं के पास मैं आपको भेज सकता हूँ कि जो आप उनके पास जाके मेरे बारे में बातें कर सकते हो। Yeah, it's always like that. और इस हर समय ऐसे ही होता है। Hello, hello, hello. Tell your neighbor, be happy. अपने पड़ोसी से कहिए कि खुश रहे। So you may say, what should I do, pastor? तो आप कहोगे पास्टर मैं क्या करूं? Yeah, very simple. Be open. आप बहुत ही आसान है, आप अपने आप को खुले रखिए। Yeah, and see, we will counsel you. We'll tell you the heart of God. But we'll never put pressure to do something. और हम आपको सलाह देंगे, परमेश्वर की हर एक उन बातों को बताएंगे, परंतु हम आप पर कभी भी कोई भी बातों से दबाव नहीं लाएंगे। Yeah, because that's your relationship with the Lord. और ये आपका संबंध परमेश्वर के साथ है, उसके बारे में। And all God's people say, सभी प्रभु के लोग कहे Amen. Somebody give Jesus a big hand of praise. आइए तो प्रभु यीशु के लिए कोई जोरदार ताली बजा के स्तुति करें। So, I shared 6 disciplines with you. अब मैंने कुछ 6 जो शासन के बारे में आपको बातें बताई। Yeah. Number 1, पहला नंबर, tell me. Yeah. Don't make provision for the flesh. अपने शरीर के कामों के लिए कोई भी प्रबंध मत करना। Number 2, दूसरा नंबर, yeah, don't keep wrong company. और गलत लोगों के साथ में संगति न करें। Number 3, तीसरा नंबर, yeah, the word of God. Yeah. परमेश्वर के वचन को सुनना। Number 4, चौथा, learn to pray. प्रार्थना करने के लिए सीखना। Number 5, पांचवा नंबर, fellowship. संगति करना। Number 6, और छठा नंबर, yeah, be open to the spiritual leaders. और जो आपके आत्मिक अगुवाई उनके प्रति अपने आप को खुले रखिए। Lift your hands, let's pray. आइए अपने हाथों को ऊंचा उठाइए और प्रार्थना करें। Father, I pray in Jesus' name पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, that each one of us will receive grace. हर एक व्यक्ति यहाँ पर अनुग्रह पाएगा। Yeah, to live out what we have read today. और जो भी आज हमने पढ़ा है उसके अनुसार हम जिए। Lord, we just pray प्रभु, मैं प्रार्थना करता by हूँ the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा you will give us that strength तू हमें वो ताकत देगा to do what you have called us to do. जिसलिए तूने हमें बुलाया उन बातों को करने के लिए। Lord, we thank you. प्रभु, मैं आपको धन्यवाद We देता give हूँ। you all the glory, हम सारी महिमा आपको देते all the हैं, honor, Lord. सारा आदर In देते हैं। Jesus' name we pray. यीशु प्रभु के नाम से हम And all प्रार्थना God's करते people हैं। say, और सभी प्रभु के लोग Amen. कहे Give Jesus a big hand of आइए से praise. प्रभु यीशु के लिए जोरदार ताली बजा के स्तुति करें। God bless you. प्रभु आपको